Assalamu alaikum to all of you. So my dear students, once again हम डिस्कशन कर रहे हैं MCQ पोर्शन फ्रॉम सेम चैप्टर एंड दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो चले यहाँ पे आप लोग के पास कुछ MCQ है एंड दैट इज फ्रॉम बोहर एटॉमिक मॉडल। लेट्स सी कि आपका कंसेप्ट कितना बोहर एटॉमिक मॉडल की तरफ जो है वो या कितना क्लियर है आपको बोहर एटॉमिक मॉडल। So the first MCQ is from Bohr atomic model is कि among the following species which one have किसका आप लोग के पास क्या है which one have largest size of first orbit। आपको डिफरेंट स्पीशी गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से फर्स्ट ऑर्बिट का साइज किसका ग्रेटर होगा। तो दैट इज हाइड्रोजन हीलियम प्लस 1 लिथियम प्लस 2 ये ऑल हैव सेम साइज फर्स्ट ऑर्बिट का। तो अब स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, यानी आप क्या सोचते हो कि हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम प्लस 1 में भी एक इलेक्ट्रॉन है एंड लिथियम प्लस 2 में भी एक इलेक्ट्रॉन है। इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है एंड दैट दीज आर यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो इन सब के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस भी क्या होगा, दैट इज सेम होगा बिकॉज एन सेम है तो रेडियस भी सेम होगा। लेकिन हेयर द कंसेप्ट इज कि अगर आप n को देख रहे हैं तो आपने साथ साथ z को भी तो देखना है ना। The radius is directly proportional to number of shell, but the radius is inversely proportional to z. Z means the atomic number. तो अगर डिफरेंट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम है तब तो एक बात है, लेकिन अगर एटॉमिक नंबर ही सेम नहीं है, बेशक नंबर ऑफ शेल सेम शेल की बात की जाए, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि दैट इस किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है और किसका कम है। तो अगर मैं हाइड्रोजन को देखूं तो हाइड्रोजन के लिए Z यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, हीलियम प्लस 1 में द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 2 एंड लिथियम प्लस 2 में द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आप लोग के पास 3, यहाँ पे 3 प्रोटॉन्स है। तो अब 3 प्रोटॉन का मतलब इसका Z ज्यादा है और अगर इसका Z ज्यादा है तो इसका अपने इलेक्ट्रॉन पे होल्ड क्या होगा, ज्यादा, एंड द साइज विल बी स्मॉलर साइज या लेस साइज। तो इसका मतलब कि इन सब में सबसे ज्यादा साइज आप लोग के पास किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा। हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का साइज ज्यादा होगा हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट, हीलियम प्लस 1 के फर्स्ट ऑर्बिट से, एंड हीलियम प्लस 1 के फर्स्ट ऑर्बिट का जो साइज है ये ग्रेटर होगा किस चीज से, दैट इज लिथियम प्लस 2 के फर्स्ट ऑर्बिट, बिकॉज Z का इनमें क्या है, फर्क है। चलो एक केस में Z भी सेम आता है, जैसे आप लोग के पास H है और H माइनस है। अब ऐसा ना हो कि आप लोग ये कहें कि सर ने हमें कहा है कि इसका Z 1 है और इसका Z भी क्या है, दैट इज 1 है, तो दोनों के फर्स्ट ऑर्बिट का साइज सेम होगा या डिफरेंट होगा, तो अगेन डिफरेंट होगा बिकॉज हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन माइनस 1 में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है सो देयर विल बी द इलेक्ट्रॉन रिपल्जन, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्जन होगी तो साइज भी आप लोग के पास क्या होगा, दैट इज इंक्रीज हो जाएगा। तो H माइनस का साइज आप लोग के पास ग्रेटर है किस चीज से, H से। इन पॉइंट्स को प्लीज याद रखिए। MCQ नंबर सेकेंड, द रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट of hydrogen is a dash times greater than the first orbit। अब आप लोग सोचोगे कि हाइड्रोजन में तो एक ऑर्बिट है, तो आप फिफ्थ कैसे डिस्कस कर रहे हैं। तो एक पॉइंट याद रखें कि एक एटम के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल होते हैं। वी हैव व्हाट, द इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल विद इन एन एटम। तो सर ये जो वैलेंस शेल है इसका क्या मतलब होता है, तो वैलेंस शेल का मतलब होता है आखिरी शेल। अब आखिरी शेल से मेरा हरगिज मतलब ये नहीं है कि इसमें और शेल नहीं है, इसमें और शेल है, लेकिन इसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो जिस शेल में आएगा उसको आप क्या कहोगे, वैलेंस शेल कहोगे। तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जिस शेल में आ रहा है वही इसका क्या है, वैलेंस शेल। अब इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि इसमें और शेल नहीं है, और शेल है। सो दैट इज द रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट कितने टाइम्स ज्यादा होगा। तो अगेन जरा इस पॉइंट को देखें कि अगर एक ऑर्बिट से आप दूसरे ऑर्बिट की तरफ जा रहे हो, इफ वी आर मूविंग फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, तो इस पॉइंट को याद रखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, नॉट डिक्रीजिंग में, देन द रेडियस इंक्रीजेस, आप लोग के इंक्रीजेस n स्क्वायर टाइम।
अगर आप एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की तरफ जाओगे तो रेडियस कितने टाइम इंक्रीज होगा, n स्क्वायर टाइम इंक्रीज होगा, n स्क्वायर टाइम। तो अगर मैं फिफ्थ ऑर्बिट की बात कर रहा हूं तो फिफ्थ ऑर्बिट के लिए आप यहां पे क्या पुट करोगे, 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25। और अगर फर्स्ट ऑर्बिट का पुट करोगे सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1। तो फिफ्थ ऑर्बिट का जो साइज है वो आप लोग के पास कितने टाइम ज्यादा है, दैट इज 25 टाइम्स ज्यादा है देन द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो प्लीज इन पॉइंट्स को आप लोगों ने क्या करना है, या एक तो रेडियस जब आप एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की तरफ जाते हैं तो रेडियस n स्क्वायर टाइम, इन एनर्जी भी n स्क्वायर टाइम इंक्रीज होती है। इस पॉइंट को याद रखना कि अगर आप एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की तरफ जा रहे हैं, द एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस n स्क्वायर टाइम, the radius increases n square time but the angular momentum increases n time, because angular momentum को आप क्या डिस्कस करते हैं, the angular momentum mvr is equal to what, that is nh by 2 pi। तो एंगुलर मोमेंटम का जो है n के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। हायर ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होगा, कितने टाइम ज्यादा होगा, उतने ही टाइम ज्यादा, इन n टाइम ज्यादा होगा। सेकेंड ऑर्बिट का फर्स्ट के मुकाबले में 2 टाइम, थर्ड का फर्स्ट के मुकाबले में 3 टाइम क्या होगा, दैट इज, सो द रेडियस इंक्रीजेस n स्क्वायर टाइम, द एनर्जी इंक्रीजेस n स्क्वायर टाइम बट द एंगुलर मोमेंटम इंक्रीजेस n टाइम। प्लीज इस पॉइंट को याद रखिए। द नेक्स्ट एमसीक्यू के द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू ऑर्बिट्स इज ऑलवेज। तो अब डिफरेंस ऑफ एनर्जी का फार्मूला आप क्या पढ़ते हैं, डेल ई दैट इज इक्वल टू -1312.36 1 आवर n1 का स्क्वायर माइनस 1 आवर n2 का स्क्वायर, n1 मींस लोअर, n2 मींस हायर। तो जब आप इसका एलसीएम लेते हो तो n2 की वैल्यू यहां पे आती है जो ज्यादा होती है, और n1 की वैल्यू यहां पे आती है जो कम होती है, सॉरी माइनस साइन नहीं। सो दैट हायर माइनस लोअर से आप लोग के पास क्या आता है, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और यहां पे जब पॉजिटिव वैल्यू को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। सो द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू ऑर्बिट इज ऑलवेज पॉजिटिव। याद रखो नेगेटिव नहीं हो सकता। द डिफरेंस ऑफ एनर्जी, आप लोअर से हायर तो नहीं करते हो, आप हायर से लोअर, अगर आप लोअर से हायर करते हो तब तो नेगेटिव आएगा, हायर से लोअर, लोअर से हायर माइनस करते हो तब तो नेगेटिव आएगा, 1 - 2 3 - 4 तब तो नेगेटिव आएगा। लेकिन हम जो इक्वेशन पढ़ रहे हैं दैट इज फ्रॉम हायर टू लोअर, दैट्स व्हाई ये हमेशा आप लोग के पास क्या होगा, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी जीरो भी नहीं हो सकता। याद रखिए इस पॉइंट को। दो ऑर्बिट के दरमियान डिफरेंस ऑफ, हाउ इट इज पॉसिबल कि वी हैव टू डिफरेंट ऑर्बिट एंड दे हैव जीरो डिफरेंस ऑफ एनर्जी, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब कि दो ऑर्बिट के दरमियान जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव आप लोग के पास नहीं हो सकता और ना आप लोग के पास जीरो हो सकता है। तो इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में और एमसीक्यूज को क्या करेंगे, दैट इज सॉल्व करेंगे। असल में हर रोज लेक्चर इसलिए अपलोड नहीं कर सकते कि नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा होती हैं कॉलेज, और फिर एकेडमी में एक से ऑनवर्ड क्लासेस लगातार होती हैं, तो इस वजह से हर रोज लेक्चर अपलोड नहीं कर सकते। लेकिन जितना कर रहे हैं प्लीज इन पॉइंट्स को जो है वो सीखने की कोशिश करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।